तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का विकास जीएस एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्मी अग्निवीर के क्वेश्चन। यह हमारा सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 1 है, फर्स्ट है, ठीक ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए याद रखिएगा, प्रश्न करने से पहले थोड़ा इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। और याद रखिएगा, यह जो टॉपिक है ना, हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, ठीक ना। याद रखिए, यह टॉपिक जो है इसका नाम है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, ठीक ना, प्रतीक चिन्ह। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से पहले थोड़ा इसका डिटेल में समझते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए अगर प्रश्न आप लोग से पूछेगा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ है, ठीक है। क्या है? अशोक स्तंभ है। और याद रखिएगा, अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? जो सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा, जो अशोक स्तंभ है, ठीक ना, उसमें टोटल कितने शेर है? तो टोटल याद रखिएगा, इसमें कितने शेर होते हैं? तो 4 शेर। कितना शेर है? तो 4 शेर है। किसमें? तो अशोक स्तंभ में है, ठीक ना। चलिए ठीक है। और याद रखिएगा, जो अशोक स्तंभ है उसी के नीचे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। याद रखिएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, अगर राष्ट्रीय वाक्य पूछेगा तो याद रखिएगा सत्यमेव जयते हो जाएगा। और यहाँ से भी प्रश्न याद रखिएगा, जो सत्यमेव जयते है कहाँ, किस उपनिषद से लिया गया है? पूछे किस उपनिषद से लिया गया है, तो आंसर लगाइएगा मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो कि बहुत ही MVVI है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न याद रखिएगा, आप लोग अगर पूछेगा भारत के राष्ट्रीय गान क्या है, तो राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन है, ठीक ना। और याद रखिएगा, जनगण मन को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और याद रखिएगा, जनगण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था? याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 को। कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक ना। और याद रखिएगा सर, जो जनगण मन अधिनायक, भारत के राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन अधिनायक, इसका लेखक अगर पूछ देगा तो आंसर लगाइएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और याद रखिएगा किस भाषा में लिखे थे? तो बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा, जनगण मन अधिनायक, इसको गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड। कितना सेकेंड लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है, ठीक ना। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग से प्रश्न पूछेगा कि भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है? गान नहीं, गीत अगर पूछ देगा, अगर गीत पूछेगा तो आंसर लगा दीजिएगा वंदे मातरम हो जाएगा, ठीक ना। और वंदे मातरम को गाने में टोटल कितना समय लगता है? तो 65 सेकेंड। कितना सेकेंड? तो 65 सेकेंड लगता है। और यह याद रखिएगा, जो वंदे मातरम है अर्थात भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसको कौन लिखा था? याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में। कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ गया गया था? कोलकाता अधिवेशन में। चलिए ठीक है। और यहाँ से याद रखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न याद रखिएगा, अगर आप लोग से पूछेगा राष्ट्रीय सनवत पूछेगा, राष्ट्रीय सनवत
या कैलेंडर, राष्ट्रीय संवत या कैलेंडर पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा शक संवत। कौन हो जाएगा, शक संवत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है। और इसको कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ठीक ना। चलिए ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, ठीक ना। अपना लिया गया था 22 मार्च 1957 को घोषित किया गया था कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत घोषित कर दिया गया था। लेकिन पूछेगा कब इसको शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा शुरुआत कब किया गया था, 78 ईस्वी में। कब शुरुआत किया गया था, 78 ईस्वी में शक संवत को। लेकिन कौन चालू किया था, याद रखिए कुषाण वंश के एक शासक था, कुषाण वंश के महान शासक, कुषाण वंश के महान शासक थे जिसका नाम था कनिष्क। इन्होंने ही शुरू किए थे, ठीक ना। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। अगर नेक्स्ट प्रश्न आप लोग से पूछेगा यहाँ से, ठीक ना। हाँ याद रखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग से पूछेगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज क्या है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो राष्ट्रीय ध्वज पूछेगा तो आंसर लगा दीजिएगा तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो तिरंगा है। और जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक ना। और याद रखिएगा जो इसका डिजाइन तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज का, उसका नाम था पिंगली वेंकैया। क्या नाम था, पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माणकर्ता कौन था, पिंगली वेंकैया रहेगा यहाँ पर, ठीक ना। चलिए ठीक है। और यहाँ से याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियाँ होती है, तो राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियाँ होती है। अगर इसके पूछेगा लंबाई और चौड़ाई के अनुपात पूछेगा तो 3:2 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये क्या बोले, पहले लंबाई देगा और बाद में चौड़ाई देगा तो 3:2 हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि चौड़ाई और लंबाई के, तो आंसर लगाइएगा 2:3। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है। और याद रखिएगा इसमें रंग जो होता है ना, रंग होता है 3 तरह के। कितना रंग होता है, 3 तरह के। सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग, सबसे ऊपर क्या होता है, केसरिया, सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग होता है। केसरिया रंग याद रखिएगा शौर्य, त्याग और जागृति का प्रतीक है, याद रखिएगा। केसरिया रंग जो होता है शौर्य, त्याग तथा जागृति का प्रतीक होता है। और नीचे होता है सफ़ेद रंग, केसरिया के नीचे होता है सफ़ेद रंग। तो सफ़ेद रंग जो होता है सत्य, शांति का, पवित्रता का प्रतीक है, सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इसके नीचे होता है हरा रंग। क्या होता है, हरा रंग होता है, हरा रंग जीवन की समृद्धि और हरियाली का प्रतीक होता है। इस बात को आप लोग एकदम कंप्लीट याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को किसने पेश किया था, प्रस्तुत किया था संविधान सभा के सामने। तो याद रखिए उसका नाम था हंसा मेहता। क्या नाम था, हंसा मेहता, ठीक ना। चलिए और यहाँ से याद रखिएगा अगर पूछेगा राष्ट्रीय शोक के समय ध्वज क्या होता है, अगर राष्ट्रीय शोक रहेगा, राष्ट्रीय शोक के समय ध्वज क्या होता है, तो याद रखिएगा झुका हुआ रहता है। क्या हुआ होता है, झुका हुआ रहता है, ठीक ना। चलिए अगर पूछेगा आप लोग से, नेक्स्ट टॉपिक ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अगर आप लोग से पूछेगा कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी याद रखिएगा मोर है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। और याद रखिए इसको कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, तो 26 जनवरी 1963 को, 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया था। और याद रखिए गया से अगर पूछेगा मोर जो है, मोर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है मोर का, तो पाबो, याद रखिए पाबो क्रिस्टेटस, पाबो
क्रिस्टेटस नाम है, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, अगर पूछेगा राष्ट्रीय पशु क्या है तो राष्ट्रीय पशु पूछेगा तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पशु कौन है तो बाघ है। राष्ट्रीय पशु कौन है तो बाघ है, ठीक ना। और इसका वैज्ञानिक, अगर इसको याद करके पूछेगा कब इसको घोषित किया गया था राष्ट्रीय पशु तो 1973 में। कब? 1973 में घोषिट किया गया था। अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा बाघ के तो बाघ का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा पैंथा टाइग्रिस। क्या नाम था? पैंथा टाइग्रिस, पैंथा टाइग्रिस, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक दिया है राष्ट्रीय विरासत पशु। अगर पूछेगा राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, यानी बड़ा पशु, याद रखिएगा। अगर राष्ट्रीय, ऐसे तो राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, लेकिन राष्ट्रीय विरासत पशु पूछ देगा आंसर लगा के आइएगा हाथी। क्या होगा? हाथी हो जाएगा। और इसको कब घोषित किया गया था तो 13 अक्टूबर 2010 को, ठीक ना। और इसका याद रखिएगा वैज्ञानिक नाम क्या होता है हाथी का तो एलिफस। देखिए लिख दे रहे हैं एलिफस मैक्सिमस हो जाएगा, एलिफस मैक्सिमस हो जाएगा, ठीक ना। चलिए और याद रखिएगा, अगर पूछेगा हाथी दिवस कब मनाया जाता है तो हाथी दिवस, अगर हाथी दिवस पूछेगा आप लोगों से तो आंसर लगा दीजिएगा 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अगर पूछेगा आप लोगों से, देखिए ये पूरा डिटेल में हम समझा रहे हैं, अब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना तो आप लोग वहाँ पर डिटेल में समझाएंगे नहीं, तुरंत आंसर कर करके निकल जाएंगे, ठीक ना। ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, अगर पूछेगा आप लोगों से कि राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय फल पूछिएगा भारत का तो क्या लगेगा? राष्ट्रीय फल पूछेगा तो आम हो जाएगा, राष्ट्रीय फल पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा, ठीक ना। और याद रखिए कब इसको मतलब घोषित किया गया था तो 1950 में, ठीक ना। और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, और पूछेगा आम का वैज्ञानिक नाम क्या है तो मैंगीफेरा इंडिका, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगर पूछेगा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष पूछेगा आप लोगों से, राष्ट्रीय वृक्ष पूछेगा तो बरगद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा, ठीक ना। और इसको याद रखिएगा कब घोषित किया गया था तो 1950 में, ठीक ना। चलिए ठीक है। अगर पूछेगा राष्ट्रीय पुष्प कौन है तो पुष्प पूछेगा तो कमल हो जाएगा। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। और याद रखिएगा इसको भी 1950 में ही घोषित कर दिया गया था कि भारत के राष्ट्रीय पुष्प है। और इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा। अगर पूछेगा आप लोगों से बरगद के, देखिए बरगद वाला छोड़ दिए है पीछे, अगर बरगद के पूछेगा राष्ट्रीय नाम वैज्ञानिक नाम क्या है तो याद रखिए फाइकस बेंगालेंसिस हो जाएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा, और कमल के पूछेगा, कमल के राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाम पूछेगा कमल के तो हो जाएगा नीलम्बियन न्यूसीफेरा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, अगर राष्ट्रीय पूछेगा राष्ट्रीय नदी क्या है तो राष्ट्रीय नदी गंगा है, और इसको कब बनाया गया था, राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया था याद रखिएगा 4 नवंबर 2008 को। चलिए ध्यान दीजिए, अगर राष्ट्रीय पशु पूछेगा तो राष्ट्रीय जलीय जीव पूछेगा तो गंगे डॉल्फिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगे डॉल्फिन हो जाएगा, ठीक ना। और इसको कब घोषित किया गया था तो 5 अक्टूबर 2009 को, ठीक ना। और याद रखिएगा बहुत ही एमबीबीए है, गंगे डॉल्फिन का अगर पूछेगा वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा क्या हो जाएगा? प्लेटनिस्टा गंगे टीका हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है।
और राष्ट्रीय मुद्रा जो है ना ऐसे ही सूचित किया जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय मुद्रा है इसको ऐसे ही सूचित किया जाता है, रुपया है, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय मुद्रा है भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था, तो 2010 द्वारा। और इसका डिजाइन कब तैयार किया था, देखिए 2010 हो जाएगा यहाँ पर। इसका याद रखिए डिजाइन कौन किया था, तो याद रखिएगा उदय कुमार। कौन किया था, उदय कुमार किया था, उदय कुमार, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा राष्ट्रीय वनस्पति पूछेगा तो कद्दू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कद्दू। राष्ट्रीय वनस्पति कद्दू हो जाएगा, ठीक ना। राष्ट्रीय सरीसृप पूछेगा, राष्ट्रीय सरीसृप, देखिए सरीसृप मतलब जो अपने शरीर से रेंग के चलता है, इसी को सरीसृप कहते हैं। रेप्टाइल भी कहते हैं इसको किंग कोबरा। कौन हो जाएगा, किंग कोबरा। अगर राष्ट्रीय सरीसृप पूछेगा तो किंग कोबरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किंग कोबरा, किंग कोबरा हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिए, ठीक ना। और राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो हॉकी हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो हॉकी हो जाएगा। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। और किसके जन्म दिवस पर, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर याद रखिएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मिठाई तो आप लोग को पता ही है, सब लोग जानता है, जलेबी। क्या हो जाएगा, जलेबी हो जाएगा। राष्ट्रीय मिठाई क्या हो जाएगा, जलेबी, ठीक ना। चलिए ठीक है। और यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कुछ प्रमुख नारे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ये प्रमुख नारे में जैसे देखिए हम बोल दे रहे हैं आपको, ठीक ना। अगर पूछेगा सरदार वल्लभ कर मत दो किसने नारा दिया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन दिए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिए, ठीक ना। अगर पूछेगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस दिए थे, ठीक ना। अगर पूछेगा जय हिंद के नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कौन दिया था, सुभाष चंद्र बोस। देखिए हम लिख नहीं रहे, बोल रहे, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए सुभाष चंद्र बोस कितना नारा दिए थे, तो 3 गो, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने दिया था, श्यामलाल गुप्ता, याद रखिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, यह नारा किसने दिया था, तो मोहम्मद इकबाल। भारत माता की जय महात्मा गांधी। करो या मरो महात्मा गांधी। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए ये जो बोल रहे हैं ना आराम हराम है, तो बहुत सारे बच्चा क्या मरता है, महात्मा गांधी, जो कि सरासर गलत है। आराम हराम है, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज्य का मांग जवाहरलाल नेहरू। काम अधिक बातें कम संजय गांधी, ठीक ना। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था, भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था, तो भगत सिंह कहे थे। कौन कहे थे, भगत सिंह कहे थे। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, भगत सिंह। कौन कहे थे, भगत सिंह। और जय जगत का नारा किसने दिया था, आचार्य विनोबा भावे। जय जगत का नारा किसने दिया था, आचार्य विनोबा भावे। कश्मीर चलो मुरली मनोहर जोशी। और संपूर्ण क्रांति का नारा याद रखें, बहुत ही MVVI है, संपूर्ण क्रांति के नारा, संपूर्ण क्रांति के नारा बहुत ही MVVI है। कौन दिया है, तो याद है जयप्रकाश नारायण। कब दिए थे, तो 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान से, याद रखिए, ठीक ना। यही छात्र आंदोलन के नेता थे, कौन, जयप्रकाश नारायण। और यहीं से 5 जून 1974 से ही याद रखिएगा छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग को, सत्यमेव जयते, याद रखिए किसने कहा था, मदन मोहन मालवीय। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। इसी को शॉर्टकट में बीजी तिलक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बीजी तिलक भी कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना, याद रखिएगा। मेरे सिर पर लगी एक एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित हो गया, लाला लाजपत राय। सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। देश बचाओ देश बनाओ,
पीवी नरसिम्हा राव, ठीक ना, पीवी नरसिम्हा राव। और यहाँ से याद रखिएगा, भारत में जब आर्थिक मंदी आई थी, भारत में आर्थिक मंदी आई थी, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव ही थे, ठीक ना। और याद रखिए, भारत में आर्थिक मंदी कब आया था? 1900 कब आया था? ध्यान दीजिए, 1991 में आया था। भारत में आर्थिक मंदी कब आया था? 1991 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, और यहाँ से याद रखिएगा, और याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती के बात आ गया तो यहाँ से भी याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना पूछेगा। आर्य समाज की स्थापना पूछेगा। आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे, ठीक ना, याद रखिएगा। याद रखिएगा, स्वदेशी अपनाओ हिंदुस्तान किसने नारा दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन याद रखिएगा, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान कह देगा ना तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन कहेगा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आप लोगों को पूरा ये कंप्लीट टोटल समझ में आया होगा। चलिए अब फटाफट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग लगाते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए पहला प्रश्न दिया आप लोग सामने कि भारतीय रुपया चिन्ह का डिजाइन किसने बनाया था? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उदय कुमार, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि राष्ट्रीय जनगण मन की रचना किसने किया था? याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? राष्ट्रगान पूछा है, गीत ना, तो जन गण मन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो याद रखिएगा बरगद। क्या हो जाएगा? बरगद। बरगद नहीं रहेगा तो क्या रहेगा यहीं पर? वट। बरगद को वट कहते हैं, याद रखिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, भारत का राष्ट्रीय पशु है? पशु पूछा है तो बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पशु, बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? गीत पूछा है तो वंदे मातरम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोगों को कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब अपनाया गया था, कब गाया गया था? याद रखिएगा 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधानिक दर्जा कब मिला था? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां होती है? तो 24। कितना? 24 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में ध्यान दीजिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में पशु का अंकन नहीं मिलता है। किस पशु का अंकन नहीं मिलता है? याद रखिएगा, इसमें हिरण नहीं होता है। कौन नहीं होता है? तो हिरण। जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ जो है, उसमें कह रहा किसका प्रतीक, किसका चिन्ह नहीं मिलता है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है हिरण। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारत की राष्ट्रीय संवत कौन सी है? राष्ट्रीय संवत शक संवत है। कौन है? शक संवत, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, दिया इसमें कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा है। कौन है? गंगा है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। कौन है? आम है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें
कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला की रचना किसने किया था? याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे ना अपने देश के यानी भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना तो किए थे, लेकिन इसके अलावा जो अमार सुनार बांग्ला है अमार सुनार बांग्ला है बांग्लादेश के है राष्ट्रीय गान। परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान कौन है? अमार सुनार बांग्ला, और इसका रचना तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक ना, याद रखिए। जन गण मन का भी रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिजाइन करता कौन है? याद रखिएगा पिंगली वेंकैया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें भारत सरकार द्वारा रुपये का चिन्ह इसको कब अपनाया गया? देखिए रुपये का चिन्ह ऐसे होगा, ठीक है, इसको कब अपनाया गया था भारत सरकार द्वारा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 2010 में अपनाया गया था। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो हाथी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और याद रखिएगा इन्हें ही लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जय हिंद का नारा किसने दिया था? देखिए जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा श्यामलाल गुप्ता दिए थे। विजयी विश्व तिरंगा का नारा किसने दिए थे? श्यामलाल गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। चलिए, तो आज का इतना ही प्रश्न था। आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।